रिया की शादी के दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनन्या, जो उसकी ब्राइड्समेड थी, बिना एक पल सोचे रिया को जोर का थप्पड़ मार देती है। साथ ही गुस्से में उससे सवाल करती है कि शादी में सफेद वेडिंग गाउन पहनने का क्या मतलब है। रिया कोई जवाब नहीं दे पाती तो अनन्या बिना कुछ सुने उसे एक और थप्पड़ मार देती है। रिया गुस्से से भड़क जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि शादी में सफेद ड्रेस पहनना गलत कैसे हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा उसे यह देखकर तकलीफ होती है कि उसका पति अमन चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा होता है। रिया अमन से पूछती है कि क्या वह अब भी अनन्या को नहीं भूला है। यह सुनते ही सारे मेहमान रिया को ही दोषी मानने लगते हैं। लेकिन अनन्या का गुस्सा यही नहीं रुकता। वह फिर से रिया पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। मजबूर होकर रिया अपने पिता से मदद मांगती है, लेकिन पिता उल्टा रिया को धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि यह सब छोटी पीढ़ी का मामला है, वे खुद ही इसे सुलझाएं। रिया को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। तभी अनन्या के माता पिता आगे आते हैं और अनन्या को रोककर चेतावनी देते हैं कि अगर उसने और हंगामा किया तो वे उससे रिश्ता तोड़ लेंगे। लेकिन अनन्या के लिए उसका अहंकार सबसे ऊपर होता है। वह कहती है कि माता पिता से रिश्ता तोड़ना उसे मंजूर है, लेकिन रिया को छोड़ना नहीं। अपनी जान बचाने के लिए रिया अचानक कह देती है कि वह गर्भवती है और किसी भी गर्भवती महिला पर हाथ उठाना अपराध है। लेकिन अनन्या पर इसका भी कोई असर नहीं होता। इसके बाद रिया अपने सास ससुर से मदद मांगती है। ससुराल वाले पहले पोते के लिए बीच बचाव करना चाहते हैं, लेकिन अनन्या सीधे धमकी दे देती है कि अगर उन्होंने बीच में दखल दिया तो वह उनकी कंपनी का 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर देगी। यह सुनते ही सास ससुर डर जाते हैं और उल्टा रिया को पकड़कर अनन्या के सामने ले आते हैं ताकि अनन्या का गुस्सा निकल सके। रिया किसी तरह तीसरा थप्पड़ लगने से खुद को बचाती है और गुस्से में मेहमानों से कहती है कि पुलिस को बुलाओ। तभी अमन माइक पकड़ लेता है।